हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण ISPCS एकेडमी के डेली प्रैक्टिस सेशन में। मैं कर्ण। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो सेट नंबर 13 है। वो किस पब्लिकेशन का है? तो किरण का है। जी हाँ, इसके अलावा इडुटेरिया एंड रुक्मिणी, ये तीनों पब्लिकेशन कंटिन्यू बेसिस पे चल रहा है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ जाके देख सकते हैं। सेट नंबर 13, इससे पहले सभी सेट अपलोड किया जा चुका है। इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं जीके जीएस, बाकी मैथ रीजनिंग का आपको सॉल्यूशन PDF मिलेगा विथ क्वेश्चन। कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हैं कर्ण ISPCS एकेडमी। क्या? कर्ण ISPCS एकेडमी। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आपने अगर कर्ण ISPCS एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी हिट करें। क्वेश्चन नंबर 41, अमाशय में भोजन को पचाने में लगने वाले समय से लगभग दोगुना समय बाहर भोजन पकाने में लगता है, क्योंकि बाहरी क्रियाएं पाचक रस को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन सी। 42, भोज पिरामिड बनते या बनाते समय हम विभिन्न खाद्यान्नों को आधार पर क्यों रखते हैं? तो उसका कारण है खाद्यान्नों का उपयोग सभी द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको बॉटम पे रखा जाता है। और जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा अपवर्ड होता है। ये किसने दिया था? तो लिंडनमैन ने। किसने? तो लिंडनमैन ने ये थ्योरी दिया था, जिसको कहते हैं 10% थ्योरी। 43, लोहे की सुई पानी में डूब जाती है पर जहाज पानी में तैरते रहता है। तो ये कारण क्या है? इसका कारण है जहाज द्वारा हटाए गए पानी का आयतन सुई द्वारा हटाए गए पानी का आयतन से अधिक होता है। जी हाँ, अगर ज़्यादा पानी को क्या कर दिया गया? डिस्प्लेस कर दिया गया तो वो तैरते रहेगा। अगर कम पानी डिस्प्लेस किया तो फिर क्या होगा? फिर वो डूब सकता है। नेक्स्ट 44, आरती के खून में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर उसे क्या खाने की सलाह देगा जिसमें हीमोग्लोबिन क्या हो? प्रचुरता हो। तो यह है ऑप्शन सी, दूध, बादाम, घी। क्या है? दूध, बादाम, घी। 45, उल्का वृष्टि क्या है? उल्का वृष्टि क्या है? तो पृथ्वी पर गिरने वाले उल्काओं की वर्षा। पृथ्वी पर गिरने वाले क्या? उल्काओं की वर्षा। ऑप्शन सी। 46, आधुनिक आयुर्विज्ञान विज्ञान में नाभिकीय औषधियों, नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में है क्या? तो वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स। क्या है? रेडियो आइसोटोप्स। ऑप्शन सी। 47, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाले खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्न में से कौन सा एक हो सकता है? किसका? ड्रॉप्सी। तो ऑप्शन ए, अर्जिमोन तेल मिलावट। क्या है? अर्जिमोन तेल मिलावट। 48, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त होती है? क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। देखिए, संवेग मतलब क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, और वेग मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैंसिल, क्या बचेगा? ओनली मास। 49, ये सूची 1 को सूची 2 से मैच करने दे रहा है और नीचे दे रखा है कूट। चलिए देखते हैं कूट को। पक्षी, ये क्या हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन 1 का 3, ये खत्म। ऑप्शन बी हो जाएगा। वंश गति यानी जेनेटिक्स, 2 का 4। पर्यावरण यानी इकोलॉजी, ये हो जाएगा 3 का 2। और जीवाश्म यानी बायोलॉजी, ये हो जाएगा 4 का 1, यानी ऑप्शन 3 100% सही है। 50, निम्न में से किस एक में जैव विविधता सर्वाधिक होगी? यानी बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होगा। यह उष्णकटिबंधीय वन। ऑप्शन बी। 51, मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है जो क्या होता है? उत्पादित बिजली के लिए होता है। जी हाँ, ऑप्शन ए। इसलिए आप जब भी करंट पर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलता होगा बिहार सरकार इतना मेगावाट बिजली क्या कर रहा है? उत्पादित कर रहा है। 52, बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल क्या है? यानी फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो
एंड ए, यानी त्वरण और द्रव्यमान, ऑप्शन बी त्वरण और द्रव्यमान। 53 ये भी मैच द फ्लोइंग्स है, ये एंजाइम्स है और उसका वर्केबल पार्ट है। तो ये कितने नंबर है? 53। पहला है विटामिन्स। विटामिन मिलेगा कहाँ पे? तो कैरोटीन में। कहाँ मिलेगा? कैरोटीन में। उसके बाद एंजाइम्स क्या है? इसमें एंजाइम कौन है? पेप्सिन एंजाइम, हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और प्रोटीन, ये हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन और कैरेटीन दोनों को ध्यान से देखना है बस। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 54 मानव कान में निम्न में से किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि सुनाई नहीं दे सकता है? तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 55 बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी। 56 बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? चौरी विद्रोह ये हुआ था, आयोग के आंसर है, ठीक है, 1798। तो ये मार्क कर लिए, चौरी विद्रोह 1798। 57 बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? ऑप्शन बी में। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 58 बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यह कहा जाता है कोसी नदी को। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। 59 बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात जो है यह है कैमूर में। और बिहार में सर्वाधिक वन, ठीक है, वन किस जिला में है? तो ये कैमूर में। और सर्वाधिक लॉस भी, यानी वन का डिक्रीजिंग मतलब ह्रास भी कहाँ हुआ है? ये हुआ है कैमूर में ही। 60 शरीर के निर्जलीकरण के लिए, यानी शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किस एक की कमी हो जाती है? ये हो जाता है मेनली सोडियम क्लोराइड, यानी नमक होता है ना, नमक कम जाता है, NaCl, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 कह रहा है सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखा जाए, पोटेशियम क्लोरेट ये माचिस में होता है, सही है। मैग्नीज डाइऑक्साइड सूक्ष्म सेल में होता है, यह भी सही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचयक सेल में होता है, नहीं, इसमें होता है संचयक सेल में ये नहीं होता, बल्कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, ये आपके स्टमक में होता है। कहाँ होता है? स्टमक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 62 आकाश नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन से। वैसे भी जो नीला दिखाई देना, लाल दिखाई देना, ये सब किसका कारण है? प्रकीर्णन के, ठीक है। लेकिन कहेगा ऊंचा दिखाई देना, ऊंचा पहले, ठीक है, या बाद में, या तिरछी, ये सब किसका कारण है? रिफ्रैक्शन, यानी परावर्तन, अपवर्तन यानी परावर्तन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, परावर्तन का कारण है। 63 रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ये रेडियो तरंग में इसमें मेनली होता है किसमें है? तो हो जाएगा आपको आयन मंडल में। किसमें हो जाएगा? ऑप्शन सी आयन मंडल। नेक्स्ट 65 ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी का है। केला एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है। प्रति 100 ग्राम केला में डैश होता है। प्रति 100 ग्राम में क्या होता है? यह आ जाएगा आपको सी ऊर्जा का मतलब 116। हालांकि ये सही नहीं है, ठीक है, ये आंसर दे रखा था, लेकिन इसका 100 से कम होता है, 80 किलो कैलोरी के आसपास होता है। लेकिन ये चूंकि प्रीवियस से उठा कर दिया गया है, इसलिए इसका आंसर भी सी दिया है। 65 आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? मेनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे कौन कौन से उत्पादक के घटक हैं इस पे डिपेंड करता है। इनपुट कॉस्ट में वही आता है। 66 हाल ही में बिहार के शाही लीची को भौगोलिक संकेतक अर्थात
GI टैग मिला है। यह ज़्यादातर उगाया जाता है। तो ज़्यादातर उगाया कहाँ जाता है? देखिए ज़्यादातर लगा दिया है, यह है मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में ज़्यादा होता है। उसके अलावा भी कई पूर्वी चंपारण में होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उपरोक्त में से एक भी नहीं, कहा कि मुजफ्फरपुर में होता है, पूर्वी चंपारण, चंपारण में भी पूर्वी पार्ट, पश्चिम नहीं है। उसके अलावा बेगूसराय जिला होता है। उसके अलावा आपको मिल जाएगा समस्तीपुर, ठीक है, और फिर वैशाली, ये सब महत्वपूर्ण जिला है, ठीक है। चंपारण नहीं है बल्कि पूर्वी चंपारण है। नेक्स्ट 67, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ठीक है, सिंपल एक फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ठीक है। ये एज इट इज दिया हुआ है फॉर्मूला के तौर पे, तो ये आपको ऑप्शन ए आ जाएगा। 68, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, चूंकि इसमें मुख्यतः लगा दिया है तो क्या आ जाएगा? मीथेन, ऑप्शन सी। 69, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो किस वर्ष किया था? सॉरी किस, ऑप्शन हो जाएगा 1940, क्या हो जाएगा? 1940। नेक्स्ट 70, वाहनों से निकलने वाली धुआं प्रदूषित गैस मुख्यतः, इसमें मुख्यतः लगा दिया है, तो मुख्यतः क्या होता है? तो मेनली जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लगभग 76% क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके अलावा लेड है, सीसा है, बाकी लेकिन मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। 71, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हास्य गैस है, ठीक कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन हो जाएगा सी। 72, उच्चतम तथा, सॉरी 72 नंबर है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद तो 143 है, लेकिन खंड 2 है, और इसी 143 के अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के क्या है? न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है संवैधानिक विषय से संबंधित। 73, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण परिरक्षण का प्रयोग में होता है? ये कौन सा पदार्थ है? तो सोडियम बेंजोइट होता है, ऑप्शन सी। 74, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? तो यह अनुच्छेद चुनाव आयोग के पास है, और इसका अनुच्छेद 324 में चर्चा है। नेक्स्ट 75, राज्य सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत योजनाओं के समग्र कार्यान्वयन के लिए के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पर है? ये जो जिला शीर्ष पर है वो है नालंदा। 76, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, ऑप्शन बी। 77, पुस्तक लालू लीला किसके द्वारा लिखा गया है? लालू लीला है सुशील कुमार मोदी, ऑप्शन ए। 78, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने वाले किसी व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? ये भी है 25 वर्ष। क्यों? क्योंकि लोकसभा के मेंबर प्रधानमंत्री बन सकता है। 79, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव साहब थे, ऑप्शन सी। 80, क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, ये मेनली होता है एक उत्तम व्यक्ति। क्या आता है? एक उत्तम व्यक्ति। 81, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या
राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ये कौन करता है? तो अनुच्छेद 245। जी हाँ। 32 में क्या है? तो 32 में राइट टू रेमेडीज, अर्थात राइट टू रेमेडीज मतलब ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है। और 13 में क्या है? जुडिशियल रिव्यू। 82 गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण चट्टानों और भूमि के कणों की अपने मूल स्थान से हटकर किसी निचले स्थान पर एकत्र होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? बृहद क्षरण। क्या होगा? बृहद क्षरण। 83 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा था क्योंकि उसके कई कारण हैं। एक तो 64 मेंस में, बीपीएससी के 64 मेंस में एक सिंगल यही क्वेश्चन ही था असफलता के कारण ही। तो इसमें क्या क्या कारण था? बहुत सारा कारण, जैसे कि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता में कमी था। जी हाँ, बहुत उद्देश्य क्लियर नहीं था कि आने वाले क्या होने वाले, मतलब जीत जाएंगे तो क्या होगा। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया था। जी हाँ, बहुत सारे राजा ने साथ दिया था। ब्रिटिश सिपाहियों कई अच्छी एवं संगठित थी, सुसज्जित थी, ये भी सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। 84 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो सर्वोच्च कौन सा है? संविधान सर्वोच्च है। 85 निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? तो सूफी कौन थे? रहीम भी है, निजामुद्दीन औलिया भी है, मोइनुद्दीन चिश्ती भी है, लेकिन रसखान नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 86 निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज के स्थापना का प्रयात्मक स्थापना किया? तो ये ज्योतिबा फूले। कौन है? ऑप्शन ए सावित्रीबाई फूले है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। ज्योतिबा फूले हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ये होगा ऑप्शन सी होगा। 87 निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ, ये परमानेंट सेटलमेंट का था, 1793 में किया है। बाकी सब क्या है? गलत है। सहायक संधि ये बेलेजली का था और ये वाला इसका था। 88 भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करता है। तो किसके अधीन रहकर करता है? विधान पालिका के अंतर्गत। 89 भारतीय राजनीतिक शब्दावली में क्या है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का अर्थ है जो इसमें ऑप्शन जो दिया गया, स्थगन काल, निलंबन काल, वह दिन जब संसद के कोई कार्य नहीं करे, ये सब ऑप्शन नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। कारण है कि शून्यकाल का मतलब है जो 12 बजे से 12 के बाद जो सेशन शुरू होता है उसको कहते हैं शून्यकाल। ये भारतीय जो समाचार पत्रों में दिए गए शब्दावली है, ठीक है। इसका आंसर नहीं दे रखा है, बट इसका आंसर शून्यकाल मतलब होता है 12 के बाद वाला सेशन। इसमें होता क्या है? तो कोई विशेष जो सब्जेक्ट होता है उसको ध्यान आकर्षण के लिए इसमें लाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह पर पास है? किस जगह के पास है? तो यह है रांची। ऑप्शन ए। 91 जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का सबसे कम लिंगानुपात है? ये जिला पूछा है। ये आ जाएगा बिहार के संदर्भ में। खगड़िया का लिंगानुपात जो है, जो कि निम्नलिखित लगा दिया है, 886 है। वही बात की जाए जमुई का, तो ये कितना है? 922 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा खगड़िया। 92 निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? ये कहा नहीं जाता, बल्कि ये कहा है, सिरोल ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा तिलक को। और किस पुस्तक में कहा था? तो इंडियन अर्नेस्ट में। किसमें? इंडियन, ठीक है, इंडियन अर्नेस्ट में ये बातें कहा था। 93
गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था? भारत में कहाँ किया था? चूंकि ऑप्शन कहीं दे नहीं रखा है, चंपारण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। चंपारण में किए थे 1917 में, और किसके लिए? तो नील की खेती करने वाले किसानों के लिए, और इसमें 35% क्या हुआ था? लगान की दर को वापस किया गया था। किस कमेटी की सिफारिश पे? एफसी सेले कमेटी की सिफारिश पे। 94 गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से किस बात को लेकर हुआ था? तो गांधी जी को या कांग्रेस पार्टी के पार्टिसिपेशन के लिए, किसमें? तो गोलमेज सम्मेलन के लिए, यानी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 1931 को। और गांधी जी SS राजपूताना जहाज से इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट, भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटा का। कितने घंटा का? 5.5 घंटा का। 96 तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? ये बना है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी। ये कब बना है? जून में। कितने जून को? 2 जून को। आप कौन साल बना है? 2015 या 2016? ये आपको कमेंट करके बताना है। 97 भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट का उत्तर से तब कूट को सही से चुनाव कीजिए। देखा जाए, करा काल अनुक्रमांक व्यवस्थित कीजिए या चुनिए। स्वदेशी आंदोलन 1905, होम रूल 1916, असहयोग 1920, सविनय अवज्ञा 1930। तो पहले कौन हो जाएगा? पहले हो जाएगा स्वदेशी, उसके बाद होम रूल, उसके बाद असहयोग, फिर सविनय, यानी 1 2 3 4। ऑप्शन ए। 98 अधिकांश ईंधनों का दहन विश्व उष्मन का कारण है। तो इसका कारण क्या? वैश्विक तापन, यानी ईंधनों के कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो वैश्विक उष्मन को बढ़ाती है। ऑप्शन सी। 99 छिपकलियां सर्दियों में दिखाई नहीं देती है क्योंकि वे शीतकालीन निद्रा में चला जाती है। नेक्स्ट 100 नंबर, सर्दियों में हाथों को ठंड कम करने के लिए हम हाथों को फूंक मार सकते हैं। फूंक से गर्मी निकलने का कारण क्या है? मेनली कारण है कि जो तापमान होता है, यानी कम तापमान वाले पदार्थों उष्मा प्राप्त करता है। जी हाँ, या हमेशा एनर्जी का फ्लो तो कहाँ से होता है? हायर लेवल टू लोअर लेवल। कहाँ होता है? हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो फ्रेंड्स, जीके जीएस का 100 क्वेश्चन, मैंने 100 क्वेश्चन तक आ गए हम लोग जीके जीएस वाले पोर्शन का। अब जो हम लोग देखने वाले 101 से 120 तक, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। 101 निष्पावन में वायु के झोंकों द्वारा किस प्रकार के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है? तो किसको किया जाता है? भारी एवं हल्के अवयवों को अलग करने के लिए। ऑप्शन बी। 102 ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़ियों का निर्माण किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो कच्ची ईंट का प्रयोग से। देखिए, किया जाता है भाई, किया जाता है गरीबी के कारण, सीधा सीधे। ठीक है, उसमें मेनली क्या होता है? झोपड़ी में हो सकता है ईंट हो या नहीं भी हो, तो आपको ऑप्शन देख लेना है। हो सकता है मिट्टी एवं घास फूस भी हो जाए, ये भी हो सकता है। गाय के गोबर एवं भूसे से भी, ये तो नहीं, लेकिन ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ई होना, एक से अधिक वाला होगा। ये गलत दे रखा है, क्योंकि झोपड़ी होता है ना, झोपड़ी में कच्ची ईंट का भी प्रयोग होता है दीवार के लिए, हो सकता है ऊपर झोपड़ी दे दे, या मिट्टी एवं घास फूस का भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ई, सॉरी डी नंबर हो जाएगा। क्या? डी। 103 कैलाश और रसीम 2 बच्चे हैं। कैलाश को जंक फूड, चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत अच्छा लगता है, परंतु रसीम या रश्मि को ऐसा खाना पसंद है जिसमें लो तत्व की कमी है। दोनों में कौन सी बीमारी है? बीमारी कौन सा हो सकता है? एगो में मधुमेह होगा, एगो में एनीमिया होगा। ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका आंसर गलत दे रखा है, क्योंकि जंक फूड खाने से मधुमेह का कोई शिकायत नहीं है। एक मोटापा होगा, दूसरा एनीमिया होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, बुक में गलत दे रखा है। 104 नंबर, हम प्रतिदिन
द्रव के रूप में जल, चाय, दूध का सेवन करते हैं। क्यों करते हैं? उसका कारण है द्रव के रूप में केवल ये पेय पदार्थ ही उपलब्ध है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 5, कचरा बीनने वाले केवल शहरों में ही क्यों होते हैं, गांव में क्यों नहीं? ऐसा है कि आप गांव में भी होता है, गांव में कचरे खरीदार नहीं होते हैं, ये गलत है। कचरा बीनने वाले केवल गांव में ही होते हैं, ऐसा नहीं है। हल्के आंसर ये दे रखा, लेकिन ये पूरी तरह से सही भी नहीं, क्योंकि गांव में भी होता है। अब गांव में भी नीतीश कुमार जी ने कचरा की व्यवस्था उठाने के कर दी है। 106 कह रहा है बीज बोने से पहले किसान खेतों में जुताई करते हैं। क्यों करते हैं? उसका कारण है बीज को सरलता से बोया जा सके और जो उर्वरता है, उर्वरक, ठीक है, उर्वरता को भी मेंटेन किया जा सके। जो चूंकि इस बार फसल लगा, ऊपर वाला जो परत है वो उर्वर का उसका खत्म हो गया, फिर उसको क्या कर देगा, अंदर कर देगा, तो अंदर वाला ऊपर आ जाएगा। इसका एक कारण दे रखा है बीजों को सरलता से बोया जा सके। 107 रेलवे समय सारणी से उपयुक्त सूचना प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो आवश्यक यह है कि रेलवे समय सारणी पढ़ने की कला का ज्ञान, जैसे कि वह रेलवे में क्या होता है 24 घंटा वाला होता है और नॉर्मली घड़ी में 12 घंटा का होता है। 108 निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस की तरफ से कौन थे? गांधी जी। कौन थे? गांधी जी। उसके अलावा मदन मोहन मालवीय जी, फिर सरोजिनी नायडू जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, पहला 1 2 3। तो इसमें ऑप्शन 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन सी 1 2 3। 109 वर्ष डैश में NIP अर्थात नेशनल नई औद्योगिक नीति यानी न्यू इसी LPG होता है, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी नई आर्थिक नीति संशोधन के माध्यम से उद्योग की एक छोटी सी सूची को छोड़कर सभी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया था। ये कब की बातें हैं? ये 1991 है, जब LPG मॉडल आता है, नई आर्थिक नीति 1991। 110 झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? यह है सिंहभूमि। 11 कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी अर्थात झारखंड में स्थित है? तो यह है कौन सा? अल्युमिनियम उद्योग। 12 उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। किसके हुआ है? तो डिवीजन किससे हुआ था मेनली? तो पेंजिया में। पेंजिया हुआ, ऊपर वाला पार्ट अंगारा हो गया और नीचे वाला पार्ट गोंडवाना हो गया। नीचे गोंडवाना, ऊपर अंगारा। AG ऊपर से नीचे तक। 113 मैथॉन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह हो जाएगा बराकर नदी, ऑप्शन बी। 14 जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर, यह है स्वर्ण रेखा। 115 डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक योगदान के लिए दिया गया था? तो हो जाएगा अर्थशास्त्र के लिए। कौन सा अर्थशास्त्र था? तो कल्याणकारी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए था। तो ऑप्शन ए। 16 देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नाम से मनाया जाता है, निम्न में से कौन सा संबंधित राज्य साथ सुमेलित है? देखा जाए ABCD दे रखा होगा छोटा छोटा। जी हाँ, देखो कुछ यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन इसका सी होगा। तो 1 का 3, तो उधर क्या है? 1 में क्या है? 1 नंबर यानी बिशु, या बिशु क्या है? बिशु होता है केरल में। कहाँ होता है बिशु? तो बिशु होता है केरल में। उसके अलावा ये जो पुट्ठाडु, ये कहाँ होता है? ये होता है तमिलनाडु में। यह है तमिलनाडु में। उसके बाद परवा या गुड़ी परवा, ये कहाँ होता है? ये होता है महाराष्ट्र में, यानी ये वाला महाराष्ट्र में होता है। और बैसाख, ये पोइगल बैसाख, ये होता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट 117 भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति का पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? यह राज्य है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। 18 निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा पूरक यानी
सप्लीमेंट्री फूड के रूप में उपयोग किया जाता है। ये कौन सा होता है? तो मेनली होता है क्लोरेला। क्या होता है? क्लोरेला और यानी ए और सी होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका 3। ठीक है, नीला और क्लोरेला। 119 निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव नहीं है? अब मुद्रा अवमूल्यन मतलब क्या? उसका वैल्यू को घटा देना। कौन प्रभाव नहीं हो सकता है? प्रभाव हो सकता है, देखिए इसमें आयात की कीमतें बढ़ जाती है। जी हाँ, अगर रुपया का वैल्यू घट जाएगा तो आयात का दाम बढ़ ही जाएगा। इससे निर्यात की कीमत कम हो जाती है। जी हाँ, इससे भी कम हो जाएगा। इससे आयातकर्ता देश में मुद्रा अपस्फीति हो जाता है। नहीं, ये गलत है, सी नंबर नहीं होगा। 120 और आखिर पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। जी हाँ, ये 4 कौन कौन से चरण हैं? तो हो जाएगा, पहला होता है क्षीणता, उसके बाद होता है अनुक्रमण से स्टार्ट होता है, उसके बाद उसमें आता है स्थानांतरण होता है, और फाइनली स्टेज आने के बाद वो जो स्पर्धा आता है कॉम्पिटिटर डेवलप हो जाता है। इस तरह से 120 क्वेश्चंस पूरा हुआ। इसका आंसर हो जाएगा सी। और आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सर्च करें कर्ण IAS PCS एकेडमी पटना। आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।